नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले जेकेपीएससी के रिलेटेड कुछ हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनना आपने। पूरा मुद्दा क्या है, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है और फिर से रिजल्ट 2 बार क्यों आया है, और इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल वही है जो यूट्यूब चैनल का नाम है, वही सर्च करें। टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, अपडेट मिलता रहेगा। और मेंस के लिए कुछ बात करनी है, वो भी एंड में करेंगे। सबसे पहली बात है कि जेकेपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के नाते क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो वो जेकेपीएससी जानेगा। आज जो है जेकेपीएससी का रिजल्ट दोबारा से डिक्लेयर हुआ है, रिवाइज आंसर की दोबारा से आई है। और ये मसला क्या है, पहले देखिए। पेपर होता है 15 अक्टूबर 2023 को। आंसर की आती है, रिजल्ट निकाला जाता है। ये आंसर की रॉन्ग हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस के लिए रिप्रेजेंटेशन जाती है, दोबारा से क्वेश्चन जो आंसर की आती है वो भी गलत हो जाती है। उसमें फिर से अभी जो रिजल्ट आया है 2.0 बोलूंगा इसको मैं। पहले वाले रिजल्ट में अप्रोक्सीमेटली 2 अभी जो कैंडिडेट जो है वो 2266 कैंडिडेट जो है वो मेंस के लिए अपेयर होंगे। ओके, और पहले जो थे वो कम से कम 56 थे, तो अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस जो आ रहा है वो 10 कैंडिडेट्स जो है वो न्यू ऐड हुए हैं। लेकिन बात यहाँ है कि न्यू कैंडिडेट तो 10 ऐड हुए हैं, बट कुछ बच्चे जो है वो रिजल्ट फर्स्ट में इन थे, अब रिजल्ट 2 में आउट है। समझ रहे हो? तो ये आंसर की गलत होना, एक एक्सपर्ट टीम जेकेपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एक एक्सपर्ट टीम से पेपर डलवाया जाता है। तो एक्सपर्ट टीम को क्या डीपीएसपी का स्टार्टिंग में नहीं पता चला कि डीपीएसपी का क्वेश्चन जो गलत था, बाद में वो पहले गलत देते हैं, फिर सही करते हैं, फिर गलत करते हैं। तो इससे क्या है, बच्चों की हरेसमेंट ज्यादा हो रही है। दिस मस्ट बी द क्लियर मैसेज टू जेकेपीएससी कि देखो, अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इतने बड़े लेवल की है, इतने बड़े लेवल का आप अगर ये कर रहे हैं कि यूपीएससी के लेवल का पेपर डाल रहे हैं, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयर लेस नहीं होनी चाहिए। जब आप आंसर की निकाल रहे हैं, चलिए आप पेपर टफ डालिए, जितना डालना है यूपीएससी का लेवल का डालिए, उससे ऊपर का टफ पेपर डालिए, बट एटलीस्ट आंसर की 2 बार आप गलत कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट जेकेपीएससी के चेयरमैन से रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसा ही अगर चलता रहा तो थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो क्रिएट होता है एस्पिरेंट्स के बीच में। और आप खुद सोचिए कि क्या मेंटल ट्रॉमा होता है, जो रिजल्ट वन में स्टूडेंट होगा, वो मेंस की तैयारी कर रहा होगा कुछ दिनों से, दोबारा से रिजल्ट आता है और उसमें वो आउट हो जाता है। तो अगर ये स्टार्टिंग से ही ऐसा हो कि आंसर की बिल्कुल सही हो और रिजल्ट भी एक्यूरेट सही हो, तो ये चीजें नहीं होंगी। नहीं तो वरना क्या होगा कि बच्चे कोर्ट में जाएंगे, फिर से चैलेंज किया जाएगा, ये सारी चीजें कुछ क्वेश्चंस को लेके, आंसर की को लेके, रिजल्ट को लेके। तो ये यहाँ पे डाउट क्रिएट हो जाता है कि क्या जेकेपीएससी में आउटसाइडर एंट्री हो रही है, क्या आउटसाइड एंट्री हो रही है, या फिर क्या धांधली चल रही है। तो ये बच्चों के मन का, जो अभी मैंने कुछ बच्चों से फोन किया था, बच्चों ने, उन्होंने बोला कि सर हमें डाउट हो रहा है कि क्या चीजें चल रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जेकेपीएससी के चेयरमैन और एडमिनिस्ट्रेशन से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि जेकेएसएसबी का तो पवाड़ा कर दिया है। जेकेएसएसबी में आप बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं हम, स्टूडेंट के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने पहले भी आवाज उठाई है, पहले भी कैंडिडेट बोलते हैं सर आप आवाज नहीं उठाते हैं। जेकेएसएसबी का क्या हाल बना के रखा हुआ आपने। जेकेपीएसआई का रिजल्ट कब से कब तक अड़का हुआ, आप जाके निकाला है। कोर्ट केस के चक्कर में जो बच्चे जिनकी एज खत्म हो रही है, 30 से 32 साल एज, कुछ बच्चों की एज भी खत्म हो रही है। तो एटलीस्ट आपका रिजल्ट और आंसर की अगर क्लियरली साफ हो, क्लियरली, तो उससे क्या हो जाएगा कि कम से कम बच्चे जो हैं इस मेंटल ट्रॉमा से बाहर रहेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट फिर से रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि कम से कम अभी जो कर दिया आपने रिजल्ट, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आपने रिवाइज आंसर की में वो सिर्फ फिर से ठीक किए हैं, बट ये रिक्वेस्ट रहेगी कि एटलीस्ट ये आंसर की बड़ा जो मसला है, रिजल्ट 2 बार निकालना, क्यों निकालने की जरूरत है? आपके पास एक्सपर्ट टीम अगर बैठी हुई है तो उनको नजर क्यों नहीं आ रही? आप क्वेश्चन ही वैसे क्यों डाल रहे हो? अगर आपको लग रहा है कि इतने टफ क्वेश्चन है डाल रहे हैं आप, तो आंसर की तो सही रखिए। बाकी कैंडिडेट से जो भी बच्चे अभी रिवाइज लिस्ट 2 में आए हैं, तो मेंस के लिए ऑल द बेस्ट आपको। और
मेंस के लिए कुछ कोर्स नहीं बट कुछ हेल्प चाहिए होगी तो वो हम टेलीग्राम चैनल पे आपने ज्वाइन कर देना है। वहां पे मैं हो सकता है GS1 या 2 दोनों में से किसी की क्लासेस लूंगा मैं। ओके, तो मेंस के लिए वो अपडेट है आपके लिए कि मेंस के लिए GS1 या 2 की कोई भी क्लास ले सकते हैं हम, कोई एक कंपोनेंट उठा के, ठीक है। बाकी JKPSC कैंडिडेट्स जो भी कोर्ट में जाएंगे या जा रहे होंगे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दें और बता दें कि क्या क्या अपडेट है। बाकी ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा गिला शिकवा रहता है, मुझे कोई पर्सनली दुश्मनी ना JKPSC से है ना कैंडिडेट से, कोई भी सिलेक्ट इन हुआ है या आउट हुआ है, पर ये है कि अगर JKPSC पे इतना ट्रस्ट है तो आप फिर से वो JKSSB वाली हालत ना करें, क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कम से कम कि जो भी चीजें हैं वो क्लियरली, अगर ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो ट्रांसपेरेंसी के लिए ट्रांसपेरेंसी वाले काम भी चाहिए। ये नहीं कि दो दो बार आप आंसर की निकाल रहे हो, दो दो बार आप रिजल्ट निकाल रहे हो, तो ये गिला शिकवा तो चलता रहेगा। बाकी कोर्ट केस जो भी मसला है, कुछ बच्चे बोल रहे थे हम कोर्ट में जाएंगे, तो आप जाइए, हमें अपडेट कर दीजिएगा, ग्रुप एक बना देंगे। ओके, उसमें अपडेट देखते रहना आप, जो भी है मसला। बाकी ऑल द बेस्ट टू दोस्त हु आर इन द लिस्ट। बाकी मेंस के लिए GS1 2 के लिए हम अपना जो है वो स्टार्ट करेंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं जो भी आपकी गिले शिकवा है। मुझे पर्सनली ना JKPSC से दुश्मनी है ना किसी कैंडिडेट से है, बस जो मैटर है वो बच्चों की वॉइस थी, उसको पहुंचाना इंपॉर्टेंट था सभी तक। ओके, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, जय हिंद।